द लीडर ऑफ द हाउस, ही विल बी द लीडर ऑफ द हाउस। मतलब जिस सदन से प्रधानमंत्री सांसद है, उस सदन में वही सदन का नेता होगा, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि तो प्रधानमंत्री है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस सदन में वही क्या होगा, आपका सदन का नेता कहलाएगा। और उस सदन को छोड़ करके दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी को नॉमिनेट करेगा, नियुक्त करेगा कि उस वहां पर वो रहे। समझे बात? जैसे वर्तमान में देखें कि हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसद हैं, बनारस लोकसभा सीट से वो सांसद है। इसका मतलब लोकसभा में सदन का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री। अब बच गया राज्यसभा, तो राज्यसभा में नियुक्त करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। और राज्यसभा में कौन है सांसद? हाँ, मतलब गहलोत जी है। पहले पीयूष गोयल थे, अब गहलोत जी। मेरी बात समझ में आई? तो सदन का नेता कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री ही होता है। समझिए मेरी बात को? तो ये आपका सदन का नेता है। तो प्रधानमंत्री जिस सदन से है, सदन का नेता वही होगा। ठीक है? वर्तमान में लोकसभा में सदन का नेता कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इसी को राज्य में लाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन का नेता कौन है? मुख्यमंत्री। समझिए बात को? तो मुख्यमंत्री जिस सदन का सदस्य है, वहां मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? आपका सदन का नेता। जैसे अभी आप देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी, ये जो चुनाव हुआ 2022 का, उसके पहले जब उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वास्तविक रूप से लोकसभा के सांसद थे। उनको भेजा गया कि आप मुख्यमंत्री बनिए। मुख्यमंत्री 6 महीने तक तो रह सकते थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा के लिए उनको दोनों सदन में से किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती। उस समय विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो उन्होंने विधान परिषद से सदस्यता ली। और 2017 से लेकर 2022 तक वो विधान परिषद में सदन के नेता थे। 2022 में वो चुनाव लड़े विधानसभा का और जीत गए। समझ रहे हो? तो 2022 से अब उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा में सदन का नेता है। समझ मेरी बात को? सदन का नेता क्या होता है? समझ में आया? ठीक। अब जब सदन का नेता समझ में आ गया, तब इसके कार्य देखें।